नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम ऐसे व्यक्ति से मुलाकात आपसे करवा रहे हैं जिन्होंने 3 नौकरी को छोड़ दिया है। इसके बाद अपना खुद का बिजनेस करके अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं और ये समाज के लिए एक नज़ीर है। जो हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए नज़ीर है। इन्होंने इंटरमीडिएट में झिनकूलाल जैसे विद्यालय के टॉपर रहे हैं और टॉप होने के बाद इन्होंने 3 नौकरियों को छोड़ा है और इसके बाद ये अपने रोजगार में जुटे हुए हैं। आज हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? मनीराम चौधरी। धन्यवाद। पूर्वांचल संदेश में आप सभी का स्वागत। मनीराम चौधरी जी, इनका लवारे घर है। आपने हाई स्कूल कब किया था? हाँ, मैंने हाई स्कूल 1986 में किया था। कितने अंक से आपने उत्तीर्ण किया था? वो 2nd डिवीजन में थे। अब उसमें मतलब उतना हाईएस्ट मेरिट नहीं आती थी, लेकिन मतलब बस्ती में मेरा सेंटर गया था। नकल उकल तो होने की कोई चांसेज उस समय नहीं थे, लेकिन 2nd डिवीजन ही पास होना उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। इंटरमीडिएट आपने कब किया? इंटरमीडिएट हमने 1989 में किया। तो मतलब आपने तो झिनकूलाल विद्यालय को टॉप किया होगा? हाँ, क्योंकि उस समय वहाँ के टीचर और हम लोगों के पढ़ने की सामंजस्य बहुत नंबर 1 पर रही है। हमारे एक मित्र रहे हैं आलोक मिश्रा जी, वो भी हमारे टॉपर रहे हैं। वो इस समय सिविल जज हैं जबलपुर मध्य प्रदेश में या इंदौर में उनकी ड्यूटी हो सकती है वो जी। तो ऐसे हम लोग 2 मेधावी थे। हम जो पूरे झिनकूलाल के उस समय के अपने बैच के जो है हम लोग पूरे नाक थे झिनकूलाल स्कूल के लिए। हम लोगों को टीचर का सम्मान मिला, प्रिंसिपल का सम्मान मिला। ये मेरे लिए बहुत छोटी बात नहीं थी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आपने 3 नौकरी में कौन कौन नौकरी थी जी इसको आपने छोड़ा? हमने बैंकिंग क्वालिफाइड करने के बाद भी उसको मैं नौकरी नहीं किया। रिलायंस पेट्रोलियम हजीरा गुजरात में नौकरी मिला था, उसको भी मेरे समझ में कम आया, मैं नहीं किया। NPTC हैदराबाद में भी मैंने कुछ दिन तक काम किया था, उसमें भी अस्थाई मतलब सिलेक्शन की कोई संभावना ना होने के नाते वहाँ भी मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद मैं आया, अपने कृषि कार्य में लगा, घर पर एक उद्योग लगाया, मशीन लगाया। आज जिसके बल पर मैं 2-4 बीघा खेती भी लिखा चुका हूँ और आगे चल करके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। घर परिवार सब जितने भी साधन आवश्यक होने चाहिए सारे साधन मेरे पास मुहैया हैं, उपलब्ध हैं। आने वाले समय में आगे और निरंतर विकास होता ही रहेगा। तो देखिए, आपने वहाँ से जब ये 3 नौकरियाँ छूटी, इसके बाद कृषि कार्य में कदम इन्होंने रखा है और घर पे स्पेलर मतलब जिसमें सरसों की पेराई होती है और आटा की चक्की इन्होंने लगाया है, उससे लगातार कार्य कर रहे हैं। अब इन्होंने ट्रैक्टर लिया है और राइस मिल लिया है, जिससे राइस मिल से गांव-गांव में पहुंचकर धान की कुटाई का कार्य कर रहे हैं। तो चौधरी साहब हमारे युवा वर्ग हैं, इंटर करने के बाद वो अपने डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना है क्या नहीं करना, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि बच्चे कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं, इसलिए वो सेल्फ निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं रह जाती है। यही सबसे बड़ी मनोविकार है समाज के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब ऐसे दलदल से निकलें और अपना स्थान बनाने के लिए अपना स्थान स्वयं उच्च क्लास की जगह दे करके ऐसे जगह बैठें जहाँ उनके चरित्र का सुधार हो, जहाँ उनके कैरियर का निर्माण हो। और ऐसे लोगों का साथ कतई छोड़ देना चाहिए जो समाज में नालायक और निकम्मे हैं या दारूबाज हैं या गलत संगत के लोग हैं, चोर हैं, बदमाश हैं। ऐसे लोगों के साथ कतई ना बैठें। अपना स्वयं अपने आप को पहचानें, अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए सुपीरियर लोगों के साथ ही उठना बैठने का संबंध रखें। यही मेरा उनसे संदेश है। तो धन्यवाद। देखिए, ऐसे हैं जो समाज में एक संघर्ष की नज़ीर बने हुए हैं और ये लगातार मेहनत करते हैं। जब तक लाइट रहती है तब तक काम करते हैं, चाहे सुबह भोर में 4 बज जाए या पूरी दिन लाइट रहे, पूरी दिन अपना स्वयं मेहनत करते हैं। इनके पूरे परिवार के लोगों के साथ कार्य करते हैं, जिसके बदौलत इन्होंने अपनी तकदीर और तस्वीर को दोनों बदली है। भले ही 3 नौकरियों को इन्होंने छोड़ा है, फिलहाल ये पीछे नहीं हटे हैं और खेती के बदौलत, अपने संघर्षों के बदौलत आज अपने समाज में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। तो हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, कभी भी कोई असफल होने पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत से कार्य करना चाहिए, जैसे हमारे मनीराम चौधरी ने किया है। और इन्होंने 3 नौकरी छोड़ने के बाद अपनी राइस मिल लगा करके, अपने स्पेलर को लगा के अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। मजबूत करने के साथ इन्होंने ज़मीन को भी लिखाया है, पूरे घर को भी बनवाया है, एक ट्रैक्टर और राइस मिल भी लिए हैं। आगे भी इनका प्रयास रहेगा कि लगातार विकास करते रहें। इन्होंने युवाओं से अपील की है कि इंटर के बाद वो अपने भविष्य को स्वयं निर्धारित कर सकते हैं और जो लक्ष्य वो पर जाना चाहते हैं उस लक्ष्य पर अडिग रहे। असफल होने पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इन्होंने ये भी कहा कि मेरे भविष्य में नहीं था कि मैं नौकरी करूं, मेरे भविष्य में था कि मैं खेती करूं और बिजनेस करूं। तो बिजनेस के बदौलत इनका कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आज इनके घर पे
आटा पिसवाने वालों के लिए सरसों की पिराई कराने के लिए लंबी लाइन लगती है और 2-3 दिन बाद उनका नंबर आता है जिसको ये अपने पीस करके या सरसों की पिराई करके दे पाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से हम मुलाकात अपने वीडियो में लगातार कराते रहेंगे जिससे हमारे युवा वर्ग को एक प्रेरणा मिल सके और हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।